आइए एक पल के लिए संसार से दूर चलें, जहां शब्द नहीं, सत्य बोलता है। सच्ची घटना पर आधारित बाइबल की एक कहानी जो हमारा नजरिया बदल सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि यदि पूरा शहर गलत रास्ते पर चल रहा हो और आप अकेले सही खड़े हों, तो क्या आप टिक पाएंगे? क्या आपने कभी कल्पना की है कि जब चारों ओर हंसी उड़ाई जा रही हो, धमकियां दी जा रही हो और सच्चाई बोलना अपराध बन चुका हो, तब भी कोई व्यक्ति सत्य को छोड़ने से इनकार कर दे? ये कहानी ऐसे ही एक व्यक्ति की है जो अकेला था पर कमजोर नहीं, जो डरता था पर झुका नहीं। उसका नाम लूत था। वह नगर बाहर से उजला दिखाई देता था। रात को जलते दीप, लोगों की भीड़, बाजारों का शोर, सब कुछ जीवन से भरा हुआ लगता था। पर उस रोशनी के नीचे एक गहरी सड़ांध छिपी हुई थी। दिल अंधेरे हो चुके थे। अन्याय को सामान्य माना जाता था और दया को मूर्खता। पाप वहां छुपकर नहीं, खुलेआम किया जाता था और चेतावनी देने वालों का मजाक उड़ाया जाता था। लूत उसी नगर में रहता था, पर उसका मन वहां का नहीं था। उसका विवेक उसे हर दिन का छोड़ता था। वह देखता था कि कैसे लोग सही और गलत के बीच का अंतर भूल चुके हैं। वह देखता था कि कैसे निर्दोषों को कुचला जाता है और कैसे बुराई पर गर्व किया जाता है, और वह चुप नहीं रह सका। वह लोगों के बीच गया। उसने उन्हें समझाया, उसने उन्हें चेताया, उसने उन्हें याद दिलाया कि जीवन केवल इच्छाओं के पीछे भागने का नाम नहीं है, बल्कि जवाबदेही भी है। पर उसके शब्द हवा में खो जाते। लोग हंसते, ताने मारते और कहते कि यदि तेरा परमेश्वर सच्चा है तो हमें रोक क्यों नहीं लेता। लूत हर दिन हारता हुआ दिखाई देता था, पर भीतर से वह टूटता नहीं था। रात के सन्नाटे में वह अकेला बैठकर प्रार्थना करता। उसकी आंखों से आंसू बहते, पर उसके दिल में अब भी उम्मीद थी, शायद कल कोई समझ जाए, शायद किसी का हृदय बदल जाए। पर नगर नहीं बदला, बल्कि और गिरता चला गया। एक दिन अजनबी उसके द्वार पर आए। उनकी उपस्थिति में कुछ अलग था, शांत, गंभीर और असाधारण। लूत का हृदय घबरा उठा, क्योंकि वह जानता था कि यह नगर मेहमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। फिर भी उसने उन्हें शरण दी, दरवाजा बंद किया और मन ही मन परमेश्वर से रक्षा की गुहार लगाई। रात गहरी होते ही नगर की असलियत सामने आ गई। भीड़ इकट्ठा हो गई, दरवाजे पीटे गए, अपमानजनक शब्द बोले गए। लूत बाहर आया, कांपते हुए हाथों से विनती की कि वे यह पाप न करें। पर उस भीड़ में कोई विवेक शेष नहीं था। तभी अजनबियों ने अपना सत्य प्रकट किया। वे साधारण मनुष्य नहीं थे, वे परमेश्वर के दूत थे। उन्होंने लूत से कहा कि अब चेतावनियों का समय समाप्त हो चुका है। नगर ने हर अवसर ठुकरा दिया है, अब न्याय आएगा। उन्होंने उसे आदेश दिया कि वह अपने परिवार को लेकर निकल जाए और पीछे न देखे। लूत ने कोई प्रश्न नहीं किया, उसने कोई तर्क नहीं दिया, उसने केवल आज्ञा मानी। अंधेरी रात में वह अपने परिवार को लेकर नगर से बाहर निकल पड़ा। हवा भारी थी, जैसे स्वयं समय थम गया हो। जब वे नगर की सीमा पार कर चुके थे, तब आसमान से आग और पत्थर बरसने लगे। धरती कांप उठी, चीखें उठी। वह नगर जो कभी रोशनी से भरा था, अब राख में बदल रहा था। लूत की पत्नी रुक गई। उसका दिल पीछे था। उसने मुड़कर देखा और वह वहीं की वहीं रह गई। लूत नहीं रुका, उसने पीछे नहीं देखा। उसने वह सब छोड़ दिया जो उसे नष्ट कर सकता था, और वह बच गया। जब सब कुछ शांत हो गया, जब धुआं छूट गया और राख ठंडी पड़ गई, तब लूत खड़ा था, थका हुआ, दुखी पर जीवित। उसने सब कुछ खोया था, पर उसने सत्य नहीं खोया था। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी सही होना मतलब अकेला होना होता है। यह सिखाती है कि चेतावनी को अनदेखा करने की एक कीमत होती है, और यह भी कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ चीजों को पीछे छोड़ना ही पड़ता है। लूत का जीवन ये गवाही देता है कि जो व्यक्ति कठिन समय में भी सही मार्ग पर टिके रहता है, वही अंत में बचाया जाता है, और जो पीछे देखने पर अड़ा रहता है, वह आगे के जीवन में प्रवेश नहीं कर पाता। यही उसकी कहानी की सच्ची शिक्षा है। अगर आप बाइबल को गहराई से जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए।
हम आपको बताएंगे बाइबल के हर पात्र की कहानी, उनका विश्वास, उनका संघर्ष और उनका उद्देश्य। अभी सब्सक्राइब करें वर्शिप ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल और परमेश्वर के वचन को और गहराई से जानें।